आज कॉम्पिटिटिव का हम लोग पहला क्लास मैथमेटिक्स RS अग्रवाल बुक का कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। आज पहला क्लास और इंट्रोडक्शन की ओर मेरा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन का आपका मैथमेटिक्स बनना चाहिए। RS अग्रवाल का टोटल मैथमेटिक्स मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज से मैं इंट्रोडक्शन क्लास, पहला बैच, पहली क्लास, एक नई जोश, नई उमंग के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। इसमें पहला क्लास है तो साउंड इफ़ेक्ट क्या है ये आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साउंड इफ़ेक्ट हो या फिर आपका लाइट का प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं उसे भी ठीक करने में प्रयास करूं। तो मेरा पहला क्लास होगा आज इंट्रोडक्शन की ओर चलूँगा। नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। शुरू से ही मेरा सिद्धांत रहा है कि नंबर सिस्टम को, क्योंकि देखिए सबसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से आता है तो वह नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई भी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का आपका कहा जाए पार्ट सबसे अधिक अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग का, मैं आपका इसके जस्ट बाद चलूँगा एज प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके जस्ट बाद टाइम एंड वर्क, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टोटल टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। लेकिन पहला जो आपका क्लास होगी वो नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास होगी। प्रॉपर वे में निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे कि आपका मेरा आवाज़ कैसा है या फिर जो भी आपको कमी महसूस हो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आज का पहला क्लास, और हमें लगता है रात्रि का 11 बज चुका है। सेटअप करने में आज सोचे आज से स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। इससे पहले मैंने एक दिन लाइव क्लास लेने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉपर वे में नहीं रह जाने के कारण नहीं ले पा रहा हूँ। प्रयास आगे रखूँगा कि आपका क्लास जो हो वह लाइव क्लास ही हो, मेरा एक प्रयास रहेगा। लेकिन जब तक लाइव नहीं है तब तक आपका क्लास कंटिन्यू वे में रिकॉर्डेड रहेगा। चलिए पहला क्लास और इंट्रोडक्शन की ओर चलता हूँ। इंट्रोडक्शन में जो है मेरा प्रयास रहेगा, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक में जो है वही कम्प्लीटली करूँगा RS अग्रवाल का। तो उसमें आपका जो है सबसे पहले आपका निकालने के लिए बोला जाता है इकाई अंक, यूनिट डिजिट लेते हैं। आज पहले यूनिट डिजिट लेते हैं, कल आपका शेषफल कंप्लीट कर देंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। अगर इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। अगर आपको इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं।
जैसे क्वेश्चन रहेगा 125 गुना 827 गुना 422 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन रहा, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। यदि इकाई अंक निकालने बोला जाए, यदि इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। यदि इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। तो इकाई अंक में कहा कि तीनों में इकाई अंक कितना जनाब? 5। इसमें इकाई अंक कितना? 7। चिन्ह गुना तो गुना। फिर से इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। इकाई अंक 5, इकाई अंक 7, इकाई अंक कितना है? 2। तीनों अगर चिन्ह गुना तो गुना, चिन्ह गुना तो गुना, जोड़ रहे तो जोड़, घटाव रहे तो घटाव। 5 सती 35, 35 का इकाई अंक, 5 सती 35, 35 का इकाई अंक कितना होगा? ये 2 है तो 2, 5 सती 35 का इकाई अंक 5। अब 5 दूनी 10, 10 में इकाई अंक कितना हो गया? 0। आंसर कितना? 0। कुछ है इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। कंप्लीट। डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंक से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन दूसरा रहेगा इसी टाइप में। 342 कुछ ले लेंगे गुना 5, ये स्टार लिखें, स्टार गुना 366 का इकाई अंक 8 है। का इकाई अंक 8 है तो स्टार का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टार का मान ज्ञात करें। एकदम क्वेश्चन पूछता है, स्टार का मान ज्ञात करें। ठीक है। अगर क्वेश्चन बोला है 342 गुना 5 स्टार और गुना में है 366, इसका इकाई अंक कितना दिया है? इसका इकाई अंक आपका दिया है 8, तो लिखेंगे 342 गुना में कितना जनाब? 5 स्टार। गुना में कितना? 5 स्टार। अब फिर गुना में कितना है? 366। इसका इकाई अंक कितना दिया है? 8। इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। इसमें इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। इसमें इकाई अंक कौन है जनाब? 5 स्टार में इकाई अंक कौन? 5 स्टार है, स्टार हो गया स्टार। यहाँ चिन्ह गुना तो गुना, चिन्ह गुना तो गुना। इसका इकाई अंक कितना बोला है? 8। अगर इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। अगर इकाई अंक निकालने बोला तो ओनली फॉर इकाई अंक से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। 2 गुना में कितना जनाब? 6। 2 गुना में कितना? 6। 2 छक्की में 12, 12 गुना में स्टार। गुना में क्या कट रहा क्या? नहीं, ठीक है। 12 गुना में कितना? स्टार। बराबर में कितना इकाई अंक बोला गया है? 8। इसका इकाई अंक 2। 2 में कितना से गुना करेंगे जो कि 8 आवेगा? सोचिए 2 में कितना से गुना करेंगे ताकि 8 आवेगा? 2 चौकी 8, सोचा गया। 2 चौकी 8, 4 एकदम आ रहा ना।
ठीक है, 2 में कितना से गुना करेंगे ताकि ये 8 आवेगा? 2 चौकी 8। एगो और सोचिए मन में मन, इकाई अंक मतलब क्या होता है? इकाई अंक का मतलब हुआ 0 आ सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट 9 10 आएगा तभी दहाई अंक आ जाएगा, तब 2 अंक का बनेगा। इकाई अंक तक तो हम 9 तक ले सकते हैं। सोचिए 2 में कितना गुना करेंगे और जो कि 8 आ सकता है? सोचिए, 2 पंची 10 नहीं होगा, 2 छक्की 12 नहीं होगा, 2 सत्ती 14 नहीं होगा, 2 अट्ठी 16 भी नहीं होगा, 2 नम्मी 18। 18 का इकाई अंक जनाब 8 है ना। 2 नम्मी 18 और 18 का इकाई अंक कितना? 8 है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 और 9। ऑप्शन में कहाँ फंसाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिख देगा 4, बी में लिख देगा 9, सी में लिख देगा दोनों और डी में लिख देगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कहाँ जाएगा जनाब? दोनों। देखिए, अगर स्पीड मेरा क्लास होती होगी तो निश्चित रूप से आप बताने का प्रयास करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। देखिए, यदि पावर, आज एक ठो बताएंगे फिर कल एक ठो बताएंगे ताकि भुलाए नहीं। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0 5 6 1 लो चेंज की श्रेणी में आवेगा। 0 5 6 1 नो चेंज की श्रेणी में आएगा अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0 5 6 1 नो चेंज। और बाकी कहा जाए यदि सम संख्या, और सम संख्या बोले तो ऑलवेज 6, याद रखना पड़ेगा जनाब। सम संख्या बोलेगा तो ऑलवेज 6, और विषम संख्या बोला जाए तो ऑलवेज 1 होगा, और विषम संख्या बोला जाए तो ऑलवेज 1 होगा। सम संख्या के लिए ऑलवेज 6, विषम संख्या के लिए ऑलवेज 1। फिर से, जब कभी पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0 5 6 1 नो चेंज, 0 5 6 1 नो चेंज, और सम संख्या रहेगा तो ऑलवेज 6, और विषम संख्या रहेगा तो ऑलवेज 1। अब पावर कैसे भाई? ये 2 पर पावर 3 ऊपरा मूड़ी पर, खोपड़ी पर अगर बैठल रहे, खोपड़ी पर यदि बैठल रहे तो पावर, खोपड़ी पर बैठल रहे तो पावर, खोपड़ी में पावर लगा है खोपड़ी में पावर, खोपड़ी पर बैठल रहे पावर, और नीचे में रहे तो बेस। निचला को बेस कहेंगे और ऊपर वाला को पावर कहेंगे। ऊपर वाला यानी मुड़िया खोपड़ी पर, खोपड़ी ऐसे याद रखिए, खोपड़ी पर पावर। चश्मा कहाँ बनता है? खोपड़ी पर। चश्मा में पावर रहता है, खोपड़ी पर पावर। यही बोला, यदि पावर फैक्टोरियल यानी पावर कितना 3, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा होता है, और या फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा भी होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। इसी को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसे भी रहेगा, ऐसे, यानी कहने का मतलब है यदि पावर फैक्टोरियल मतलब 2 पर पावर 3 फैक्टोरियल ऐसे दे, या 345 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब उल्टा आई, वही हो गया फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल के रूप में यदि पावर रहे तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। सम संख्या ऑलवेज 6 और विषम संख्या ऑलवेज 1 होगा। आप इसको एकदम स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए। 0, 5, 6, 1 इसको रहने देते हैं, साइड में लिखते हैं। जब कभी ऐसा रहे तो आपका नो चेंज की श्रेणी में, जब कभी पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। सम संख्या ऑलवेज 6, विषम संख्या ऑलवेज 1। जैसे 341 पर पावर 649 फैक्टोरियल। पावर किस रूप में जनाब? फैक्टोरियल। अब कितना फैक्टोरियल है ये नहीं देखेंगे, कितना फैक्टोरियल है इसको नहीं देखेंगे, कितनों फैक्टोरियल को, बस पावर फैक्टोरियल के रूप में मिला तो हम इसमें से देखेंगे बेस वाला में, पावर नहीं। अब पावर में देखेंगे फैक्टोरियल है कि नहीं। यदि फैक्टोरियल है तो हम देखेंगे बेस में किसको देखेंगे? इकाई अंक को। बेस में किसको देखेंगे? इकाई अंक को। क्या इसका इकाई अंक 0, 5, 6, 1 में मिला क्या? 0, 5, 6, 1 में मिला क्या? मिल गया। यानी नो चेंज की श्रेणी में बोले हैं। नो चेंज का मतलब बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अगर 1 है तो 1 ही आंसर होगा और 5 रहता तो 5 ही आंसर होता। अगर इसका क्वेश्चन बोलेगा इकाई अंक कितना होगा तो कितना हो गया जनाब? 1। कितना हो गया? 1। दूसरी क्वेश्चन तरफ चलते हैं। थोड़ा इसको देख लेते हैं। यदि हम लोग का रहता 4, 6, 7 पर पावर 362 फैक्टोरियल, ऐसा रहता। फैक्टोरियल खाली देखें। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या पहले 0, 5, 6, 1 में मिला? नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इसका मतलब इसमें काउंटेबल नहीं करेगा। आप देखिए सम की विषम संख्या अंतिम में जनाब, सम की विषम है तो विषम के लिए ऑलवेज कितना होगा? 1। इसका इकाई अंक कितना होगा? टन दूर बन जाएगा। मैथ में कुछ जान है जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि पावर फैक्टोरियल में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इसको मिटा दिया जाए तब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 317 पर पावर 82 फैक्टोरियल इंटू 219 पर पावर 74 फैक्टोरियल गुना 316 पर पावर 83 फैक्टोरियल और गुना 259 पर पावर 79 फैक्टोरियल का इकाई अंक याद करें। क्वेश्चन दिया है का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। यदि इकाई अंक निकालने बोला जाए तो ओनली फॉर इकाई से मतलब, बाकी के अंकों से कोई मतलब नहीं। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज जनाब। 0, 5, 6, 9, 1 चेंज। क्या 0, 5, 6, 1 में आया क्या? 0, 5, 6, 1 में आया क्या? 7। बगल वाला देखना है, बगल वाला को चक्कर में गड़बड़ा जाइएगा, बगल वाला को नहीं देखना है। जब भी देखना है इकाई अंक, क्या इसमें मिला? नहीं। सम की विषम के लिए ऑलवेज कितना बोले हैं जनाब? 1। ये भी बताइए 0, 5, 6, 1 में पहले इसी में देखना है, क्या मिला? नहीं। विषम की सम ऑलवेज 1।
चिन्ह गुना तो गुना, जोड़ तो जोड़। यहाँ सब पहले जीरो, ये सब देखिए 0 5 6 1 में मिला क्या, मिल गया ना, नो चेंज। नो चेंज मतलब 6 का 6, नो चेंज मतलब 6 का 6। इसमें देखिए 0 5 6 1 में मिला क्या, नहीं मिला, नो चेंज तो होगा नहीं। सम की विषम, विषम विषम के लिए ऑलवेज 1। सबको गुना करने के बाद कितना आएगा इकाई अंक जनाब, ऐसे टंग दूर बन जाएगा। डाउट है? 0 5 6 1 नो चेंज में आता है, इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। आइए हम लोग अगला, सिर्फ हम लोग आज फैक्टोरियल वाला देखेंगे। फिर 413 पर पावर 87 फैक्टोरियल गुना 315 पर पावर 8 3 2 1 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है उल्टाई, माइनस 312 पर पावर 6 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। चलिए इसमें 310 कर दिया। 0 5 6 1 क्या बोले थे, नो चेंज। 0 5 6 1 क्या बोले थे, नो चेंज। क्या यहाँ पर कोई मैच किया, नहीं। सम की विषम, विषम विषम के लिए ऑलवेज 1, विषम के लिए ऑलवेज कितना लेंगे जनाब, 1। यहाँ पे चिन्ह गुना तो गुना। 0 5 6 1 में मिला क्या, मिल गया। 5 का कितना 5, मिस नहीं कीजिएगा यहाँ, हाँ मिस कीजिएगा तो बड़ी गड़बड़ी होगा, मिस किए गड़बड़ी है। 0 5 5 तो विषमों है, पहले हम लोग बोले हैं 0 5 6 1 नो चेंज, नो चेंज कर दिए। अगर इसमें नहीं मिलता तब सम विषम देखेंगे, ये नहीं कि विषम देखिए और मार दिए 1, भीतर चल जाएंगे समझे, गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ देखिए आप पहले 0 5 6 1 नो चेंज, 5 का नो चेंज, माइनस तो माइनस, 0 0 नो चेंज जनाब, नो चेंज। फैक्टोरियल कितनों रहे देखना ही नहीं है, फैक्टोरियल कितनों रहे देखना नहीं। 1 गुना 5 5, 5 माइनस कितना 0, 5 में 0 गया तो 5, इसका इकाई अंक कितना 5। मैं अंततः बता देना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आपका बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन, बिहार बीपीएससी टीचर हो, या फिर आपका सेंट्रल का एलडीसी, एसएससी का, रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैथमेटिक्स आपका नहीं छूटने वाला है। अभी हाल फिलहाल में आपका एनटीपीसी आने वाला है, आ गया है आपका 14 से शायद फॉर्म भरा रहा है। आप लोग निश्चित रूप से फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जुनून के साथ कीजिए, निश्चित रूप से आपका सफलता निश्चित है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।